पहले thank you very much for coming and making this occasion very special. मुझसे बात नहीं की जा रही क्योंकि लोग कहते हैं कि फिल्म तो बना लेते हैं, पर्दे पे कैसे लेके आओगे, तो आज हकीकत में हम पर्दे पर ले आए हैं इसे। हाँ, डिफिकल्ट हो गया अभी फिल्म बनाना, वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मगर कहते हैं ना कि पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, उसी तरह मैंने भी अपना रास्ता ढूंढा। इस मुश्किल काम को मैंने बड़ा आसान तरीके से बनाया और इसमें मिस्टर रोहित कुमार मेरे दोस्त, जो इस फिल्म के बारे में या फिल्म लाइन या थिएटर के बारे में कुछ नहीं जानते, प्लीज वेलकम रोहित कुमार। इन्होंने कभी फिल्म नहीं देखी है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाते हैं और इनके माइंड में सिवाय सॉफ्टवेयर के और कुछ नहीं होता है। और इन्होंने मेरा हाथ थामा और आज मैं आप लोगों के सामने इस स्टेज पे आया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पहला शख्स है जिसने ये नहीं कहा सर एक्टर कौन, आप कोई स्टार लाओगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, सर कहानी सुनाओ, मेरे को कहानी अच्छी लगी तो आप फिल्म बनाओ। मैंने कहानी सुनाई, तब इन्होंने पूछा काम कौन करे, जैसे कि कोई बाई होती है ना, काम कौन करे। मैंने कहा सर इसमें एक्टिंग हम नए लड़कों को लेंगे, मुझे शौक है, अच्छा लगता है जब मैं नए कलाकारों के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मैं स्टार फील करता हूँ। तो मैंने इसलिए नए कलाकार लिए और आज मैंने एक फिल्म बनाई थी, मेरी भी शायद वो दूसरी फिल्म थी, और उस फिल्म का कलाकार हमारे साथ आज यहाँ पर है और उनकी भी पहली फिल्म थी मेरे साथ। ग्रेट वेलकम टू मिस्टर सुनील शेट्टी, मेरा बलवान, ये किसी का नहीं, ये सिर्फ मेरा बलवान है। Very big, please, pause me. सुनील आज भी वैसे ही है जैसे पहले था। जब फर्स्ट डे मिला था मुझे मोर मिस्टिफ में, तब भी ऐसे ही था, दाढ़ी नहीं थी, मगर इसने मेरे को कॉपी किया। सफेद बाल भी नहीं थे। जब से मैं दीपक जी को जानता हूँ तो दीपक जी भी वैसे ही है, सफेद बाल भी थे, लेकिन जब भी जवानी थी और आज भी जवानी है। तो क्या हुआ कि अंदर से तो हम 18 के बाद पैदा नहीं हुए और बाहर का मौसम हमारा बाहर से क्या कर रहा है हमें पता नहीं। रवि जी मास्टर जी भी ऊपर है और वही बोल रहे थे कि यार दीपक स्कूल में भी ऐसे ही लगता है, आज भी ऐसे ही लगता है। मतलब स्कूल में ऐसे लगता है यानी, बोले तभी भी बाल सफेद थे, जवानी था, और आज भी वैसा ही है। लुक एट हिम। सर मैं एक और स्पेशल गेस्ट को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। ये फिल्म या ये गाने, जो म्यूजिक आपने सुना, ये बन ही नहीं सकता था इन दो आदमियों के बिना। प्लीज वेलकम विजू शाह एंड समीर अंजान। मेरी विजू की, हम दोनों 50 साल के हैं और हमारी 50 साल पुरानी दोस्ती है। और समीर साहब को तो मैं बचपन से जानता हूँ, जब मैं छोटा था ये तब भी गाने लिख रहे थे और तब भी इन्होंने कान में आके कहा था मेरे 5 लाख हो गए। तुम्हें कोई आवाज दे रहा, मेरी जान है। थैंक यू दीपक, तूने सबकी उम्र बताई, अच्छा क्या मेरी उम्र नहीं बताई। लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं कितने साल का हूँ। अगर तू बचपन से मेरा गाना सुन रहा है तो तूने बड़ी चालाकी से मेरी उम्र बता दी। और बड़ा अच्छा लगता है जब पुराने लोगों के साथ मिलते हैं, काम करते हैं। और जैसा सुनील ने कहा कि दीपक को जब से देख रहे हैं ऐसे ही है, और मुझे लगता है कि हम लोग जब तक देखेंगे ऐसे ही रहेगा ये। इसकी एनर्जी का कारण क्या है, ये इनकी धर्मपत्नी बैठी हुई है कमला जी, मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा, मगर आज चूँकि अभी ये माहौल म्यूज़िक का है। दीपक ने हमेशा मुझसे बहुत अच्छा काम करवाया और हमने कोशिश की म्यूज़िक का। मुझे लगता है कि ही द वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर जो म्यूज़िक समझता है और जिस तरह से शूट करता है गानों को। बहुत रेयरेस्ट ऐसे लोग हैं जिनकी
मैंने ये टेक्निक देखी है, और ऐसे हाल में जैसा इसने कहा कि ऐसे में एक अच्छी फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम है। गाने विजू के साथ मेरे ख्याल से विजू की शुरुआत मेरी ज़िंदगी से हुई है। इसकी पहली फिल्म से लेके अभी तक हमने बहुत सारा काम साथ में किया है। विजू के टैलेंट के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं, बहुत कमाल का काम करते हैं। और रोहित के बारे में मैं एक बात बताऊं कि जब ये फिल्म शुरू हो रही थी तो रोहित ने मुझसे एक बार पूछा था, सर आप क्या कहते हैं, मुझे फिल्म बनानी चाहिए? मैंने एक ही बात कही थी कि मैं ये किसी के लिए नहीं मगर दीपक के लिए ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप एक फिल्म बनाओ, और ईश्वर अगर चाहेगा तो इसके बाद आप बराबर फिल्म बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच राहुल, रोहित, दीपक, थैंक यू वेरी मच। Namaskar. I think so. I would like to thank especially my friend, who I've been associated for years, right, for vesting his confidence in me, and I think so. I'm coming back after a long sabbatical, and I hope I have your blessings and the music works. Thank you very much. And I'd also like to add कि विजू जी is very smart also when it comes to music. क्योंकि जो एक्टर को डांस नहीं आता उसे वैसे ही गाने बना के दे देते हैं, ना गजरे की धार और टिप टिप बरसा पानी, और जो डांस वाले हैं सब अक्षय को दिए थे उन्होंने। तो बहुत होशियार म्यूजिक डायरेक्टर भी है कि कहाँ उनकी म्यूजिक को सही तरीके से लोग संवारेंगे और शूट सही करेंगे। नहीं, मैं एक चीज सुनील जी के लिए भी कहना चाहूँगा कि इनकी म्यूजिक की समझ बहुत ही है। आई विल नॉट जोक, बट आई थिंक सो व्हेन द म्यूजिक ऑफ मोहरा रिलीज, he was the first person after the function to tell me, Viju, whatever happens to the film, but the music will definitely do well. And I hope you have the same feeling for us today. Always. सुनील, मैं चाहता हूं कि आप मेरे विजू सर कौन है? ये इसके रिंगटोन्स डिफरेंट है, डिफरेंट लोगों के। तो इन कलाकारों को मैं चाहता हूं जो मैंने अब की बार इंट्रोड्यूस किए हैं, मेरे ख्याल से सुनील से बेटर कोई आदमी नहीं जो इनको यहाँ पर बुलाए और आप लोगों के सामने इंटरव्यू। लेकिन आज एक बात बोलूँ कि स्क्रीन पे उन बच्चों को देखकर ऐसे लगा कि यार पॉलिश्ड है बच्चे, ऑलरेडी रेडी तैयार आए हुए हैं। मुझे आज भी याद है मेरा पहला शॉट, याद रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना घबराया हुआ था मैं, मास्टर जी ने बचा दिया कि ब्रिज से कुदवा के एक्शन करवा दिया और बचा दिया वहाँ पर। ये मास्टर जी हमारे अजीज दोस्त हैं, रवि दीवान जी। रवि दीवान जी आइए, आप अपनी कहाँ हैं? आइए, उठिए। नहीं, आपने बोला बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे इसलिए मास्टर जी सोचे कि ये क्या हुआ। मेरे से बड़ा बच्चा इधर मिलेगा नहीं। ये रवि दीवान ने मेरी हर फिल्म की है, समीर ने भी मेरी हर फिल्म की है। समीर के बिना कोई फिल्म नहीं हुई अभी तक। बिजू के साथ मेरी तीसरी फिल्म है और रवि ने हर फिल्म की है। ये फिल्म भी रवि ने की है हमारे साथ, और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है जो आप गौर से सुनिए, ये पैसे कभी नहीं मांगता। इसको आप सेकेंड हैंड गाड़ी दे दो तो भी खुश होके ले जाता है। प्लीज कॉल। I'd like to call on stage the debutants and wishing you the very best, Mirza. Mirza. तालियां और ज्यादा भी हो सकती है। And of course, the leading lady, Arshin. कितना हिलते हैं यार, ये हाथ तो हटाओ, मेरे की तरफ क्यों मारते हैं? और सामने जितने बैठे हैं ये सबसे बड़े सर हैं हमारे।
I think Dada, we should now unveil the poster. Tapanda? हाँ, please. तो I think ये काम मैं सुनील से कराना चाहता हूँ. यहाँ पर अभी लगा देंगे. हम 2 मिनट नीचे चलते हैं. तो उसके बाद प्लीज वापस. हाँ, एक सेकंड. आइए. अब क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, क्योंकि ये सब लोग जानना चाहते हैं. आपको कैसा लगा? आपकी ये पहली पिक्चर है, आपकी भी ये पहली पिक्चर है. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या सीखे, क्या नहीं सीखे, क्या सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? First of all, I want to thank each and everyone. आप लोग आए. This means a lot for me. This is my first time. So speaking about the movie, The Rally. The Rally is about focus in life. जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, तो हमें फोकस करना ज़रूरी होता है. Be it achieving something, be it wanting something in life. फोकस के बिना कुछ नहीं होगा. और यही हमारी मूवी के बारे में है, द रैली. एक्सपीरियंस. सो आई एम फ्रॉम साउथ बॉम्बे. मेरा कोई बॉलीवुड में कनेक्शन नहीं है. देयर इज नो रिलेटिव, नो फ्रेंड एज सच. इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग सिंस 4 years एंड फाइनली इट हैज पेड ऑफ. सो एंड थैंक्स टू दीपक सर, बिकॉज जब से मैं उन्हें मिला हूँ, लाइफ हैज चेंज. And I have learned each and every day I've met you. I've just learned new things. And if there's anyone after my father, it's you. Thank you for that, sir. And I also want to thank Rohit Kumar, our producer, because of whom the movie is possible. And my co-star Arshin, Shehzali, Sachin. I just want to thank each and everyone. Thank you. मेरे ख्याल से जितना मैंने इसको डांटा है, मैं इसको मारने तक गया. मेरे ख्याल से इस डैडी ने भी नहीं किया. वो काम के पर्सनली कुछ नहीं. Hi everyone, good evening. Firstly, I would like to thank every one of you, especially the media, for making this moment special with their presence. I would like to thank Deepak sir for giving me an opportunity, for launching me in his movie. I feel truly blessed by it. Thank you, Rohit sir. Yeah, for giving me this opportunity to and believing in me as a newcomer. I truly feel blessed about it. I would like to thank my co-stars, Mirza, Shehzali, Sachin, the entire team of Rally. With their support, I couldn't be here. And finally, I would love to thank my family for always being there and supporting me. Well, I'm from a town called Ahmednagar, where I did my schooling from the army. And then I shifted to Pune, where I did my further studies. I'm a chartered accountant by qualification. And then I shifted to Bombay to pursue my passion, which has always been acting. So yes, I did too have my struggling days. I started doing TV commercials where Sir came across one of my TV commercials where he saw me in one of the ads and then he called me. And the journey after that has been fabulous. Thank you so much, sir, for everything. I mean, every day, like on the sets, it was so beautiful on the sets. He would let every person on the set be involved in the team, because of which the environment was always cheerful and happy. And I feel really, really lucky to get launched in his movie. Thank you so much. सचिन, अगर ये मेरा कमरा है तो मेरे कमरे की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर है. सचिन, शहजाली, प्लीज कम ऑन द स्टेज. सचिन, कहाँ से कम? ओहो, रेड लॉन्च में बैठे हैं. आइए. ये मेरे 2 खूबसूरत कलाकार हैं इस फिल्म में, जो मिर्ज़ा के दोस्त बने हैं इस फिल्म में, और बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स हैं इनके.
ये ना होते तो ये कहानी अधूरी रह जाती. सचिन छाबड़ा and Godavi Sharma, please. Good evening, guys. Thank you so much for coming here. This is my first film, and hey, Haribas. It was my first film, and the journey was very exciting. And the film, the rally, it was very thrilling. I learned a lot from sir, Deepak sir, Kamla ma'am, which was just like my mother. I miss my mother, but Kamla ma'am really took care of me. And my co-artist, Mirza. Yeah, actually, yeah. We used to share the room also. A few days. Yeah. Shazali, Arshin. Thank you so much, guys. And yeah. So एक quick photo op कर सकते हैं, then poster. पहले पोस्टर लगा जो डिमांड. शेजारी कुछ बोलना चाहती हो? थैंक यू. चलिए पोस्टर लगा. आइए. You all be here on the stage. रोहित सर, विजू सर, समीर सर, प्लीज आइए. दादा, तपन दा. Yeah, please. Give a big hand, please. Thank you, अन्ना. हाँ. ये पहली हिंदुस्तान में फिल्म बनी है जो रैली के ऊपर है. हम लोगों ने इतने डिफिकल्ट टेरान्स में शूटिंग की है, ऑलमोस्ट इन -6, -8. And we have not used any stuntman or a duplicate car. Actual rally drivers, actual rally cars, and we have gone to places where actually you can't go. You really can't go. It's so difficult. But we have gone there and we have traveled almost at 1 o'clock in the night, 2 o'clock in the night. Because to reach that location, it takes about 40 kilometers, takes you about 8 to 9 hours to drive. Where people drive not more than 2 kilometers or 5 kilometers speed, there we were driving at the speed of 120, 100. At times my drivers were driving at 180, there were no roads. So this was a really an excitement journey and you people are going to just love it. And the most important thing, rally means a team. If you don't have a good team, there's no rally. And I have a lovely team. I would like to call my DOP, Mr. Rupam. Are you around? I think we have all introduced ourselves. आप लोग अभी नए लोगों को बुलाते हैं. हाँ, रूपम, आ जाओ, एक फोटो हो जाए. चलिए, क्विक फोटो प्लीज. सुनील आप बीच में आइए. एक स्टारकास्ट के साथ तस्वीर लेंगे, सिर्फ स्टारकास्ट. मैं पहले एक स्टारकास्ट यहीं पास में खड़ा रहेगा. कुछ लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के लिए. अगर ये लोग नहीं होते तो शायद ये इस प्लेटफॉर्म पर हम नहीं पहुंचते. सबसे पहले मैं रूपम को बुलाना चाहता हूँ. रूपम इज माय डीओपी. A big hand for him. He's done a fantastic job. And then Tapanda, he's my art director, but he likes to be called production designer. And the most important person in my life and in this film, the executive producer of this film, Kamla Anand. Please give him.
सर प्रोड्यूसर साहब आपको यहाँ होना चाहिए टीम के साथ। सर ये नए नए बने हैं, बाद में आदत पड़ जाएगी इनको। आप मेरे साथ रहिए। और हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिन्होंने कपड़े पहनाए हैं हमारे आर्टिस्टों को, शबी जंप फ्रॉम देयर, फ्लाई लाइक अ सुपरमैन एंड कम। सेट पे कैसे आती थी? शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब शबी। शबी इज अगेन अ शर्मा, आई डोंट नो मेरी फिल्म में बहुत शर्मा है। A big hand for Shabbi Sharma, please. अब मैं ऐसी टीम को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने कमाल दुनिया तक इस फिल्म को पहुंचाया है पिछले 1-1.5 महीने से, और वो आदमी हमारी लाइफ में आज बहुत स्पेशल हो गया। जैसे कहते हैं रैली टीम। नाउ आई विल शो यू द एक्चुअल रैली टीम। सनी बख्शी प्लीज। इज नम्रता अराउंड? ओके, इबू आया क्या आज भी कि नहीं आया? अच्छा, इबू का दूसरा टिकट काट रहा है। सनी जी के बारे में मैं जितने भी तारीफ करूं उतनी कम है। सनी हैज वर्कड एज अ प्रोड्यूसर फॉर लास्ट 1 month. He is actually, because my producer lives in Bangalore, so he has worked as a producer. This entire setup, this entire thing that you have seen, the flow chart has been designed by Sunny, and I think Sunny is going to do wonderful again and again. Thank you, Sunny. थैंक यू वेरी मच। एंड कास्ट के साथ फोटो ना? अच्छा चलो, टेक्निकल टीम फिर कास्ट। पहले फोटो है, फिर Q&A है। सनी आ जाओ, सनी आ जाओ, सनी आ जाओ, सनी आ जाओ। मैं भूल ना जाऊं, मैं सबसे ज्यादा थैंक यू मिस्टर सुरेश राणा, जो 11 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है हिमालयन रैली के। उनके लिए मैं एक जोरदार तालियां सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये फिल्म कंप्लीट हुई या हमारी ड्रीम पूरी हुई, ये उसमें सुरेश राणा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और बाकी के रैली ड्राइवर सम्राट, पम्मी रहा नहीं हमारे साथ, पम्मी बहुत जल्दी निकल गए, बट पम्मी ने बहुत कमाल के शॉट्स दिए और चैंपियन है वो भी रैली के। तो हिंदुस्तान के जो टॉप के 35 रैली ड्राइवर्स हैं, ये 3 जगह होती है, हिमालयन रैली, डेक्कन रैली एंड थार रैली। ये सारे ड्राइवर्स ने इस फिल्म में पार्टिसिपेट किया है ओरिजिनल गाड़ियों के साथ। इसकी एक गाड़ी की कीमत करीब 50 से 60 लाख रुपए है, चाहे वो जिप्सी 2.5 लाख रुपए की हो, बट उसके ऊपर जो मशीनरी लगती है जैसे कि शॉकअप है या उसका इंजन है, ये सारी कॉस्ट एक जिप्सी की 50 से 60 लाख रुपए होती है। एंड दे गेव अस ऑल द हेल्प एंड फैसिलिटीज दैट वाज पॉसिबल बाय देम। सो अ बिग हैंड एंड थैंक यू ऑल द रैली ड्राइवर्स। थैंक यू अन्ना। अभी सोलो तस्वीरें हो जाएंगी, उसके बाद Q&A शुरू करते हैं।
थैंक यू मेरे मीडिया के दोस्तों। एंड अभी मैं स्टारकास्ट एंड पूरी टीम को बुलाना चाहूँगा, Q&A का वक्त है, मीडिया के कुछ सवालात होंगे। सो introducing you to the industry, how proud you? सर मैं बहुत प्राउड हूँ, इससे बेटर मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती, बिकॉज मुझे कार्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, कार स्टंट्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो जब मैंने स्टोरी सुना कि इसमें रैली इन्वॉल्व है, इसमें कार स्टंट्स इन्वॉल्व है, और प्लस इन्होंने सुनील शेट्टी को लॉन्च किया है, तो मेरे लिए इससे बड़ा मौका हो ही नहीं सकता था। और मैंने विद इन फर्स्ट मीटिंग हम लोग का ओके हो गया था। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट। दीपक जी, आपने अभी कहा कि ना फिल्म मेकिंग का तरीका बदल चुका है, पहले बिल्कुल अलग था और अब फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है ना। आप फिल्म बना लेते हैं और बनाने के बाद रिलीज को सोचते हैं कि रिलीज होगी कैसे, कितने थिएटर मिलेंगे। ये जो बदलाव हुआ है यू नो, व्हाट आर द पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट यू सी इन दैट? तो पहले क्या था, हमारे जैसे डायरेक्टर फिल्म बना लेते थे और उसके लिए कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता था, बेचारा खरीद के लगा देता था, पिक्चर चल भी जाती थी। अब तो ऐसा है कि आपको फिल्म बनानी भी है और फिल्म लगानी भी। मतलब पहले हम प्रोड्यूसर्स को जब बजट देते थे बोलते थे यार ये 50 लाख में फिल्म बन जाएगी, अब उसको रिलीज तक की डेट बजट देना पड़ता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो हो सारा बदलाव ये आ गया। तो ये लोड एक फिल्म मेकर पे आ गया। इसलिए देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता काफी लोग, मेरे जैसे लोग तो घबरा गए, भैया ये क्या है, मुझे हर आदमी को पैसा देना है और फिल्म रिलीज करनी है। पहले ऐसा नहीं होता। मुझे फिल्म रिलीज करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ही खर्चा करना। फिल्म के टाइटल की अगर बात करूँ, द रैली से यू नो हिंदुस्तानियों की अगर मैं बात करूँ तो रैली तो मतलब लगता है कोई नेता है ना, रैली हो रही है नो, दे हार्डली कनेक्ट विद दिस रैली, मतलब कोई नेता आ रहा है, कोई भाषण देगा और पहुंचना है। टाइटल आपने किस बिना पे रखा है ना, वो देन योर माइंड वाज वर्किंग क्या है लाइफ में, हमें कंप्यूटर क्या होता है पता नहीं है। जिस चीज की आदत डाल देना आप, तो आहिस्ता आहिस्ता आदत बढ़ जाती है। तो किसी को तो शुरुआत करनी है, और रैली इस फिल्म की कहानी के साथ है। रैली का मतलब ये नहीं है कि रैली मिनिस्टर ने कर दी या हमने गाड़ियां चला दी। रैली ही हमारी लाइफ है। हम दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं हमें मालूम नहीं है, बस दौड़ रहे हैं, एंड डे तक नहीं पता होता। तो ये भी एक लाइफ की रैली है। So I'm connecting the title to the script. What about the story plot? You know what we have seen, it look more of a romantic rom-com film. You know, You cannot make any other film. You have to make a romantic film. But see, a very clever film was made called Titanic. एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़की की कहानी थी। टाइटैनिक में क्या था, मगर उसने एक बेस चुना था टाइटैनिक, जिसका इंटरेस्ट फॉर्म। अकल आई, हमको भी लगा कुछ ऐसा कुछ करें। हिमालयन रैली मेरे बचपन का शौक। आई वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन हिमालयन रैली राइट फ्रॉम द एज, आई थिंक रवि, वी वर इन फादर एग्नल टुगेदर। हमारा सर था जो हमें मैकेनिक सिखाता था, ही वॉज द फर्स्ट चैंपियन of Himalayan Rally way back 67. Okay, since that day it came to my mind, this is my career, I want to be a Himalayan Rally driver. But when I actually got into it and I got to know the cost of this game, we started withdrawing from that. Then I got a chance. We have to introduce sports. This is the most expensive sport in India, and participations are from all over the world, and it is so exciting and dangerous to at part. But it is actually disciplining of a car and a driver. It is not just running. You don't do chasing and this and that and that. There's a discipline. You're given 40 kilometers, time, clock time, everything. So it is disciplining a driver. Rally doesn't start at 9 o'clock in the morning. No. It starts at 3 o'clock, sometimes at 1 o'clock. The duration of that terrain, according to that, it's a disciplining of a driver. You will never find a rally driver in the city driving like a rally driver. He is the most sober, confident driver who is disciplined driving on the road. But when he is on this terrain, where there is no road, there is just no road. These are boulders. जो पहाड़ों से, हिमालय के पहाड़ों से पत्थर गिर के गोल हो जाते हैं, ये वो है जहाँ पर आप चल नहीं सकते। और ऑर्डिनरी ड्राइवर 5 किलोमीटर एक ही गियर में चलाता रहेगा। उस जगह पर ये ड्राइवर 180, और जो राणा साहब हैं उनकी क्या तारीफ करो, उन्होंने मनाली से दिल्ली एक रेस में 3.5 घंटे में की है, जो नॉर्मल आदमी 18 घंटे लेता है। राणा साहब का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3.5 आवर्स फ्रॉम मनाली टू दिल्ली। So this is something exciting. और आज बच्चा या आप भी
9 साल के थे तो आपको लगा था 18 का जल्दी हूँ लाइसेंस मिलेगा। गाड़ी चलाने का शौक हर इंसान का, बच्चों को यही है। वी आर कनेक्टिंग टू द ऑडियंस, जो चीज़ उनको चाहिए देखना चाहते हैं दिखाओ ना यार। क्यों मैं वही बिछड़ी हुई कहानियाँ सुनाऊँ, बाप मर गया था, माँ ने पाला, उसके बाद बिछड़ के हॉस्पिटल में मिले, हो गया यार, बहुत हो गया, मंजी करके चले, कुछ नया करते हैं, कोशिश करते हैं, लग गया अच्छा तो ठीक है। दीपक जी, हमारे पास लास्ट 2 सवाल का वक्त है। दीपक जी, यहाँ पे रैली के कितने नियमों को ध्यान में रखा गया, कितनी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है? नहीं, यहाँ पे हमने कोई सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली है, बिकॉज रैली ड्राइवर्स और जो रैली के स्पॉन्सर्स हैं, जो जिसका नाम है रेड द एक्सट्रीम, ये लोग हमारे साथ ऑल द टाइम शूटिंग पे थे एंड दे वर गाइडिंग अस एवरी टाइम। ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो वी फॉलोड एवरीथिंग दैट, बिकॉज वी दिस इज अ वेरी हॉट प्रॉपर्टी, इट्स एन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। और दूसरा सवाल ये है कि आपकी इस फिल्म के साथ एक नए प्रोड्यूसर और 4 नए चेहरों का एक नया उदय हो रहा है, तो इसका कितना टेंशन था आपको इन सभी का कैरियर संवारने का? आदत पड़ गई सर अभी। जब मैंने पहलवान बनाई, सुनील सर हमारे साथ थे, उसमें दिव्या भी नहीं थी, डैनी साहब बहुत सीनियर थे। फिर मैंने जब श्रीमान आशिक बनाई, उसमें उर्मिला नहीं थी। फिर मैंने क्या बनाया, तुमसे अच्छा कौन बनाई, तो उसमें भी सारे नए थे, नकुल वॉज न्यू, आरती वॉज न्यू, किम वॉज न्यू, तो आदत पड़ गई। फिर मैंने राजकुमार साहब के लड़के को लॉन्च किया था, पाननी को, जो शिवम करके एक फिल्म थी जिसमें अगेन बिजू और हम लोग साथ में थे। फिल्म कंप्लीट नहीं हुई, अलग बात है, बट उसमें भी मजा है। ये मजा है, आपको एक होता है ना जो कहते हैं किक मिलता है, मुझे किक मिलता है न्यू स्टार्स के साथ काम करने में। हालांकि अन्ना स्टेज पे नहीं है, मैं अन्ना से पूछना चाहूंगा। मैं माइक देता हूँ। अन्ना जी, इन नए चेहरों को देख के कितना नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आप? सुनील सर लाइट में, वही कहा मैंने कि it takes me back straight 26 years I think 26 साल हो चुके हैं। और आजकल के बच्चों को देखकर यही लगता है कि they're so prepared, they're so ready, they're ready for the stage। हमें तो चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, तो I think we got a lot। No, I might because when Ravi was with me when we took the first shot with Sunil at Petter Road, and he gave that shot so confidently, we were very nervous, but he gave that shot so confidently. He played the character of Arjun Singh Baksh to the T. So I'm sorry Sunil, you were superb in Palwan. we all know that, but of course it takes you back। और घर में भी बच्चे हैं जो जिनकी एंट्री होने वाली है, तो you look at every film, you look at every child very very differently, like तो अच्छा लगता है। लेकिन जब नए कलाकारों को मौका भी मिलता और they establish themselves, it's a very difficult industry। मौका मिलना is still okay, survive करना, to fight that battle, not to come under pressure, खास करके रिव्यूज के और बाकी चीज़ों के, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है। आपको पहले फिल्म का लगा था आग पानी और भाजी के साथ खेलना नहीं, ऐसा इसमें कुछ है? मैं सुना है सर, आग पानी और भाईजी के साथ। नहीं सर, जो एक बार कर लिया अब क्या कर। हेलो, आई थिंक पैशन, ऑनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हर रोज़ सीख रहे हैं, हर फिल्म से सीख रहे हैं और हर किरदार से सीख रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिस्पेक्ट द पीपल वर्किंग अराउंड यू, एंड आई थिंक मेरे लिए वही बहुत बड़ी बेनिफिट रही है हमेशा, क्योंकि जब मेरी फ्राइडेज ख़राब भी रहती थी तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे और डायरेक्टर दोस्त थे जो हमेशा कहते थे कि नहीं यार, ही इज़ अ गुड एक्टर, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, लेट्स गिव हिम अ चांस, क्योंकि आई वाज ऑलवेज वर्किंग एंड आई वाज वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। मुझे दीपक जी कहते हैं कि सुनील डिड अ ग्रेट परफॉर्मेंस, लेकिन मेरी पहली फिल्म के बाद लोगों ने कहा ही इज़ ऑल वुडन। बहुत बड़े दिग्गज हमारे क्रिटिक थे जिन्होंने ये बात कही, वो कहाँ है आज मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ जिंदा हूँ और 26 साल से यहीं पर हूँ। लेकिन उन्होंने कहा था कि इज़ वुडन। बुरा तो लगा था मुझे, बहुत बुरा लगा था, लेकिन when I analyzed it, I realized कि हाँ यार, मैं सिर्फ एक्शन के बलबूते पे यहाँ आया हूँ,
एक्टिंग की ए मुझे नहीं आती है, और how much time did I spend learning the craft? So I started learning the craft. That defying stunts करने लग गया मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को establish करना था. तो रवि जी के साथ बैठ के, and you know, Master Ji has been a part of my major journey. मेरी, I think all my first initial films was thanks to him. नए stunts, नए shots, रोज का सोचना, और धीरे धीरे बाकी आर्ट सीखता गया. तो I think for them this is just the beginning. क्योंकि सेकंड फिल्म के बाद ये जब अपनी पहली पिक्चर देखेंगे तो कहेंगे यार I was not good at all, yeah, I need to improve, you know. So that is when you realize all that is when you start learning. हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो No, I think the 4 new kids that have got an opportunity. See, that I think the media should be held responsible for that. It's your channels, it's your newspapers that decide कि हमारे चैनल का अपना अवार्ड होना चाहिए, तो जो अवार्ड है वो उनको देना चाहिए जो प्रेजेंट है. तो आई थिंक कहीं ये आप लोगों की गलती, हमारी गलती नहीं है. Because of the satellite channels that are there, because of so much of media, print media that is there, you all want your own awards. So you decide whom to give the awards to. We don't ask you to do that. You know, and as far as nepotism goes, somewhere down the line, it happens in all fields, because this is what attracts maximum TRPs and media. We have talked about. Nobody gave me a break. I wasn't a part of the industry. He's from South Bombay. I was a part of South Bombay, where we looked at cinema only in theaters. I hadn't even gone into a studio in my life. You know, so it's my journey that I created, and if my child is getting an opportunity, why would anybody object? And why would you see politics? You see businessmen. No major corporate house is going to make sure that you know, the next gen that takes over, the chairman that takes over is other than from his family. Have you heard of that ever? He might have a CEO or a COO or a CFO, but the chairman is always the chairman, and that's family. So why hang us all the time, you know, constantly? It hurts, because it's not easy for my daughter. She did her first film. It was a 40 crore film. They said it didn't work. And once that perception is created, they say it didn't work. She had to work towards her second film. Nobody gave her a chance after that. So I think this needs to end sometime or the other, because it hurts a hell of a lot when people keep saying that. You know, somebody from the army who gives his life for the army, he wants his child to have that respect, because as a father, he's comfortable in that space. So he wants to see his child in the space that he's comfortable in. I won't want to send my child somewhere else where I don't know that world. सब अपने बच्चों के लिए वैसे ही सोचते हैं. आप भी सोचते हैं अच्छी स्कूल में जाना चाहिए. तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी जगह जाए, और मेरे लिए सबसे अच्छी जगह मेरी इंडस्ट्री. I love my industry. Hello. Please, Deepak ji, congratulations to bring Samir and Viju Shah. I am from Venus. Venus में मैं जानता हूँ इनको. So please sir, Viju Shah, कुछ शब्द बोलिए. How you felt? And your music is always hit, sir. गुप्त हो गया, मोहरा हो गया. क्योंकि म्यूजिक ही कनेक्ट करता है masses से. Yes, sir. I think so. It's been very easy to work with Deepak. I think so. He's been very due to ideas that have come from us. And what we've done is, because we've given films in the 90s and today's music is a little different, so I have tried to amalgamate both the styles and create this music. And of course, Rally is something like speed, so there are 4 songs with 4 different speeds. That's all. Thank you, thank you, thank you, team. Thank you, Anna. So final photos, then हम इसे wind up करते हैं. इससे पहले कि हम बाहर जाएं, मैं सुनील का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. सुनील, thanks a lot. He's come all the way from about 300 kilometers. He's got to go back 300 kilometers. Thank you, Sunil, once again from the team of Karan. Thank you, sir. Thank you. Thank you. अरे ये कहाँ गया? ओ भाई हाँ सर
तो याद रखिएगा आपके नजदीकी